Good morning, students. Good morning, Nikita. Good morning, Seema. Good morning, Poonam. Good morning, Yashraj. Good morning, Gagan. Good morning, Sandeep. Good morning, Manthan. Let's start our topic. हम क्वेश्चंस कर रहे थे. क्वेश्चंस फटाफट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था लास्ट क्लास में. जल्दी बताइए. क्वेश्चन सेकंड. मैं एक बच्चे का माइक ऑन कर रहा हूँ. कोई भी एक बार फटाफट से माइक ऑन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो देख के फटाफट उसको एक्सेप्ट कीजिए. गुड मॉर्निंग, अमनप्रीत. चलिए, तो अभी आपने बताया सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बताइए फटाफट से कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर लिया था क्या. रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर लिया था क्या. ओके. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो बेटा, आप बैलेंस शीट स्टार्ट करिए बनाना. बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कीजिए. मैंने आपको कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक पूरा कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को. तो आपका पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस निकल गए क्या सभी बच्चों के. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकल गए क्या. 49750, 30450, 24000. ये बैलेंसेज आपके निकल निकल गए क्या.
स्टूडेंट्स, जवाब किसी का नहीं आ रहा है। अब बताइए, आवाज क्लियर आ रही है सीमा? गुड मॉर्निंग बेटा राहुल, आवाज क्लियर आ रही है? सबके पास में आवाज क्लियर आ रही है बेटा? देखिए गगन बोल रही है सर आवाज आ रही है क्लियर। तो चलिए अब हम एक बार फटाफट से इसकी बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। जो बैलेंस शीट स्टार्ट कीजिए बनाना। तो देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। तो इसके अंदर आप देखिएगा, सबसे पहले मैं कैपिटल के बैलेंसेस लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है और इसके बैलेंसेस गिवन है, ए का, बी का और सी का। इन तीनों के बैलेंसेस जो गिवन है वो क्या क्या है वो देखिएगा। मैं यहाँ पर अब देखिए, ए का कितना है 49750, बी का कितना आया 30450 और सी का कितना आया 24000। अब इनका बैलेंसेज आप मैच करिए तो आप देखिए 8 और 8 16, 10, 5 6 7 8 9 10, 1 लाख और 600। ये आपके इसके बैलेंसेज आ गए हैं। और उसके बाद में आप चलते हैं आगे। जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में देखिए आप, कैपिटल लिखने के बाद में सेकंड नंबर दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया था पार्टनर्स में, तो ये बैलेंस शीट में आएगा नहीं। क्रेडिटर 14,000 दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेंजेस हुए थे क्या? नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर से रिलेटेड कोई चीज नहीं दे रखी, तो एज इट इज आ जाएंगे क्रेडिटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर 14,000। उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड भी कोई चीज नहीं दे रखी है, तो 10,000 हम इसका भी अमाउंट ऐसे कैसे लिख देंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल, गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया था। मशीनरी दे रखी है 35,000, इसकी वैल्यू हो गई थी 30,000, तो आप यहाँ पे मशीनरी लिखोगे और 30,000 लिख दोगे। और उसके बाद में फर्नीचर का वैल्यू देखिए 12,000 दिया हुआ है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो फर्नीचर लिखकर और 12,000 लिख दोगे। फिर स्टॉक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8,000, तो स्टॉक का वैल्यू 8,000 आप लिख दोगे। एंड देन फिर उसके बाद में आप देखिए, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस टू पे 1200। एक ओल्ड कस्टमर था, उसने 1200 के लिए प्रॉमिस किया था पे करने के लिए, तो ये डेटर्स बढ़ गए आपके 1,200 रुपए के। पहले आपने उसको क्या मान लिया था, तो डेटर्स बढ़ गए, तो अब कितने हो गए आपके 11,200, 11,200।
देखिए दोबारा इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। एक ओल्ड कस्टमर था जिसका आपने अकाउंट पहले राइट ऑफ कर दिया था और बैड डेप्ट मान लिया। काफी टाइम हो गया, उसके बाद में अभी उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1200 रुपये दे दूंगा, मतलब प्रॉमिस ही किया है। अभी भी ऐसा नहीं कि पैसे दे दिए। पैसे दे देता तब तो हम बैड डेप्ट रिकवर्ड मानते, लेकिन अभी भी पैसे देने के लिए उसने प्रॉमिस किया है। तो इसका मतलब अभी भी हमारे डेटर्स अराइज हुए हैं वापस। तो पहले 10,000 के थे बैलेंस शीट में डेटर्स, 1200 रुपये और बढ़ गए, तो अब डेटर्स हो गए 11,200 रुपये। उसके बाद में आप देखिए बैंक का बैलेंस आपको निकालना है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 40,000 रुपये दिए हुए हैं। 40,000 रुपये बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है। तो आप देखिए, ये मैंने 40,000 रुपये लिख दिया। एंड देन उसके बाद में 30,000 रुपये जो लेकर आया, उसमें 24,000 रुपये गुडविल और 6,000 रुपये आपकी, सॉरी 6,000 रुपये गुडविल, 24,000 रुपये कैपिटल, इनको दोनों को मिलाकर यहाँ पे 30,000 रुपये ये लेके आया। तो 30,000 रुपये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और विड्रॉ इन्होंने कुछ किया नहीं है, बस यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया? और कुछ भी है क्या? यस, हाफ ऑफ द गुडविल शेल बी रिटर्न ऑफ। तो 3,000 इन्होंने गुडविल रिटर्न ऑफ कर ली। तो यहाँ पे हम 27,000 रुपये लिख देंगे। कितने? 27,000, क्योंकि टोटल 37,000 थे। 37 में से 6,000 गुडविल के थे, तो गुडविल का हाफ वो क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया कितना? 67,000। अब आप यहाँ पर एक बार, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो उसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका टोटल जो लगाना है उसमें 7 8 8 और 4 12। 12 में एक कैरी किया हमने यहाँ पर, तो 10 और 4 14। 14 का एक कैरी हुआ, 5 6 7 8 9 10। तो 1,42,100 ये आया था बैलेंस, और इसका ये आ गया। और अब आप आगे देखिए, और कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। एक बार आप इसका टोटल लगा लीजिए। टोटल लगाइए फटाफट से। इसका बैलेंस कितना आया? 200, और ये 4 और 4 8 2 1 128 200। और इधर से देखते हैं 000, ये 200, और इधर से 7 8 और 8 8 16 17 18। 18 का 1 कैरी, 1 और 6 7 8 9 9 और 3 12। तो इसका दोनों का बैलेंस शीट का टोटल देखिए, 128,200। उधर का भी है 128,200। तो देखिए हमने बड़े आसानी से बैलेंस शीट तैयार कर ली, और दोनों साइड का टोटल भी मैच हो गया। तो जो जो चीजें चेंज हुई थी वो चीजें चेंज करके लिख दी, जो चीजें चेंज नहीं हुई थी वो हमने एज इट इज लिख दी। बैंक में पैसा जो हमने लिखा 67,000, उसको कैसे निकाला? 40,000 रुपये पहले से आया हुआ था हमारा, 30,000 रुपये और आया कैपिटल और गुडविल का, टोटल हो गया 70,000 रुपये। और हाफ गुडविल वापस से निकाल ली गई फर्म से, तो 6,000 का हाफ होता है 3,000, वो वापस से निकाल लिया, तो 6700 बच गया, जो कि हमने बैंक के कॉलम के अंदर लिख दिया। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या बैलेंस शीट के अंदर? बताइए जल्दी।
क्या डाउट है बेटा सीमा? क्या डाउट है बेटा? आ गया? आप देखो गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है ना, उसके जस्ट आगे देखो निकिता, उसके जस्ट आगे देखो। कल भी तो किया था हमने, इसका हाफ गुडविल विड्रॉ की एक एंट्री नहीं करी थी क्या अलग से? 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने 1500 और 1500 में पार्टनर्स में। तो अब देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, आपको सभी को एक काम जरूर करना है। अगर हमको जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या, कुछ भी आप मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 18 क्वेश्चन है। आपको पीछे न्यूमेरिकल की कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन तक सभी बच्चों के सभी बच्चों के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाने चाहिए। सिंपल क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो, जिसको सुनाई नहीं दे रखा है कान खोल लो। जिन जिन बच्चों ने काम नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो किसी ने नहीं किया क्योंकि मैंने दिया ही नहीं था, लेकिन अब जब मैं दे रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको तैयार करने हैं। सभी को सुनाई दे गया? सभी को सुनाई दे गया? हाँ बेटा 21 से स्कूल आना है। अभी मैंने जो कहा उसका जवाब तो मुझे दिया नहीं, और बस ये जरूर कह दिया कि हाँ 21 से स्कूल आना है क्या। मैंने पूछा है, मैंने कहा क्या है, स्कूल खुलेंगे तब की बात देखेंगे। मेरे को रीवैल्यूएशन के सभी बच्चे 18 तक सारे क्वेश्चंस के रीवैल्यूएशन तैयार हो जाने चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, मुझे नहीं पता कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, कल का टाइम है आपके पास में बस। और मेरे मतलब मुझे आप सेंड करोगे कि हाँ सर देखिए ये हमने कर लिया। निकिता, सीमा, पूनम, गगनदीप, अमनप्रीत, मंथन, संदीप, राहुल, समीर, विनय, विनय है नहीं है आज, वंशिका, इशिता, सभी सुन लो। सभी को 18 नंबर तक रिवैल्यूएशन तैयार करने। तो आप सुनिए, फटाफट से मैं
थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आगे वाला वो ले रहा हूं, तो सुनिएगा। थर्ड नंबर का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है उसको आपको करना है। उसके अलावा मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। देखिए, रीवैल्यूएशन का सीधा सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट आपको 6,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मैं सीधा डायरेक्ट वही ले लूंगा। इसके अलावा आपको करना है, तो अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल करवा रहा हूँ थर्ड नंबर का। रिवैल्यूएशन आपको करना है। समझ गए क्या? बोलिए, समझ गए क्या? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिए फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल बना के तैयार करिए। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाएंगे। जल्दी आप अपनी कॉपी के अंदर सभी बच्चे पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाइए। एक्स वाई जेड 3 कॉलम बनाइए जल्दी से। और मैं आप कॉलम बनाते जाइए, तब तक सुनते भी जाइए। मैं इसको थोड़ा सा बता भी रहा हूँ क्वेश्चन को। जल्दी फॉर्मेट बनाइए। एक्स वाई आर द पार्टनर 2:1 के लिए बैलेंस शीट दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व और इधर से गुडविल भी दी हुई है। जेड एडमिशन लेता है 1/4 के लिए, और जेड 36 केवल अपना शेयर एक्स से लेता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस केवल एक्स कर रहा है। जेड 36,000 कैश में लेकर आता है, 14,000 शेयर लेकर आता है। तो टोटल मिला के 50,000 रुपीज का चीजें लेकर आता है। फर्म की गुडविल दे रखी है 12,000, जेड की निकाल लेंगे। जेड अपनी गुडविल कैश में लेकर आता है। ये वाला पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन का प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन का प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारे रिवैल्यूएशन के हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो आप जल्दी से जल्दी देखिए, मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहा हूँ, सभी बच्चे पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया क्या सभी ने? सबसे पहले बताइए। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया क्या सभी ने? चलिए, तो अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इसके अंदर सबसे पहला काम करोगे बैलेंस ट्रांसफर। तो सबसे पहले बैलेंस लिखिए बाय बैलेंस बीडी, और वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जल्दी से लिखिए। 60,000 और 50,000 लिख लिया? जवाब भी देते जाइए जल्दी जल्दी। अब सेकंड नंबर, आप यहाँ पर बैलेंस लिख दिया आपने। तो अब क्या करेंगे? री सेकंड स्टेप, पहला स्टेप बैलेंस लिखना, सेकंड स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया हुआ है 6,000 का। जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, और पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल के अंदर किस तरफ लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? डेबिट या क्रेडिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो किधर लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? यस मंथन, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन, और देखिए आंसर के अंदर 6,000 लिखा हुआ है। 6,000 को आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 40,000 और 20,000। कर दिया आपने?
बाय रिवैल्यूएशन कर दिया क्या? अब उसके बाद में आप देखिए फटाफट से एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट देखिए, ये हमको पता है सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब जेड 36,000 कैश में 14,000 राम लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लेकर आ रहा है एज हिज कैपिटल। देखिए दो चीजें जो लेकर आ रहा है, इस लाइन को आप सभी बच्चे पढ़िए बुक के अंदर। जेड ब्रिंग 36,000 इन कैश, एक तो ये, एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड ऑफ रुपीज 14,000 एज इज कैपिटल। मतलब दो चीजें जो लेकर आ रहा है, उन दोनों चीजों का अमाउंट कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। किसके लिए? इसमें गुडविल का अमाउंट शामिल नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिए। जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था ना, 30,000 टोटल पैसा लेकर आ रहा है, उसके अंदर कैपिटल और गुडविल दोनों ही लेकर आ रहा है 30,000 में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, गुडविल के लिए अलग से दिया हुआ है वहां पर। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे की लाइन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे? देखना कैपिटल की एंट्री कैसे करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट शेयर ऑफ राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो 36,000, 14,000 और 50,000, ये एंट्री बोलिए समझ आई क्या सभी को? कैश लेकर आया तो कैश को डेबिट कर दिया, शेयर लेकर आया तो शेयर्स को डेबिट कर दिया। और किस लिए लेकर आया? दोनों कैपिटल के लिए। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। बोलिए ये एंट्री समझ आई क्या? एंट्री समझ आई क्या? वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए बेटा, इस एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कीजिए। इस एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आएगा? वेरी गुड निकिता। और क्या क्या लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में? क्या क्या लिखा जाएगा? बाय कैश, वेरी गुड। और बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड, वेरी गुड। तो आप जो है इन दोनों को अमाउंट को यहाँ पर बाय लिख दीजिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। बाय बाय कैश और बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड दोनों को लिख दीजिए बेटा। और जेड की कॉलम के अंदर लिख दीजिए, जल्दी कीजिए। अब आप आगे देखिए, गुडविल। गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 12,000। अब उसके अंदर यहाँ पे बोल रहा है जेड जो है वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लेकर आएगा। तो सबसे पहले तो आप जेड का हिस्सा निकालिए, कितना होगा ये बताइए, जल्दी बताइए।
जेड कितनी गुडविल लेकर आएगा, ये अमाउंट कितना होगा ये बताइए जल्दी। वेरी गुड सीमा, वेरी गुड। तो आप देखिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं हम। एंट्री कैसे होगी वो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 3000। और दूसरी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और खास बात यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केवल एक है और वो है एक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 और 3000। यहाँ पे दो एंट्री हुई है, पहली और दूसरी। देखिए पहली एंट्री के अंदर कहीं भी पार्टनर का नाम नहीं आया, इस वजह से पहली एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन दूसरी एंट्री में पार्टनर का नाम आया है एक्स, इस एंट्री की पोस्टिंग होगी और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल और एक्स के कॉलम के अंदर लिख देंगे 3000। जल्दी कीजिए। लिख लिया क्या, जल्दी बताइए। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर गुडविल का भी पॉइंट हो गया। अब आगे थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोविजन, ये आपको रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, सन्ड्री क्रेडिटर रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, लाइबिलिटी अगेंस्ट डब्ल्यूसीआर रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। इसका मतलब अब बाकी जितने भी सारे पॉइंट बचे हुए हैं वो सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। तो अब हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारी थी वो कंप्लीट हो गई पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। अब हम बैलेंस शीट को रीड आउट करेंगे कि क्या चीजें बैलेंस शीट में दी हुई है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी क्या। वेरी गुड, वो भी आएंगी। उसमें आपको क्या करना है, दो बैलेंस शीट में हम पार्टनर्स कैपिटल में जो चीजें ट्रांसफर करते हैं उनका क्या क्या चीजें आती है, प्रॉफिट लॉस। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशो। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि प्रॉफिट कहां पर है और लॉस कहां पर है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप देखिए, आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिख रहा है। बैलेंस शीट में देखिए आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिख रहा है 9000 का। तो 9000 के जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व लिख दीजिए। ओल्ड रेशियो है 2:1। 9000, 3 3 जा 3 2 जा 6, तो 6000 और 3000, 6000 और 3000 अमाउंट आ जाएगा।
6,000 एंड 3,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। अब उसके बाद में आप देखिए, वैसे तो WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी एक तरीके से हमारे लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट ही दिया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड लाइबिलिटी आपको दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन की 9,000 की, इसलिए इसमें 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगा। ये प्रॉफिट ट्रीट नहीं होगा, ये लाइबिलिटी ट्रीट हो जाएगी, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब आप इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब लॉसेज हमको हमेशा एसेट साइड में दिए हुए रहेंगे। तो एसेट साइड में देखिए, आपको एक चीज दी हुई है, गुडविल। ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो। और एंट्री क्या होती है हमारी? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल कर दीजिए, और 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो 2,000 और 1,000 आ जाएगा आंसर। 2,000 और 1,000 आंसर आ जाएगा। बताइए, लिख दिया क्या सभी ने? बताइए जल्दी। लिखा क्या? तो बेटा, अब आपको पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पर बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकाल लेना अभी आप। बैलेंस निकालने के बाद में आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट अभी अभी जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन की करवाई थी, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन की भी बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट आप फटाफट से तैयार कर लेना, और रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी क्वेश्चन के बनाकर आज शाम तक मुझे सेंड कर देना। सभी आज शाम तक मुझे सेंड कर देना कि सर हाँ, हमने सारे क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लिए हैं। ठीक है। और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की बची हुई है, वो बना लेना। इसके बैलेंसेस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना, क्रेडिट माइनस डेबिट करके टू बैलेंस CD लिख देना। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू बेटा। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं।